गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक है? किस किस की गुड मॉर्निंग है आज? मैं आपकी गुड मॉर्निंग है। शुक्र है, अज़राइल की गुड मॉर्निंग। अगर हम पीछे से थोड़ा सा आगे आ जाएं, बच्चे सारे आगे आ जाएं इधर साइड पे। इन्हें कहा भी आगे आ जाए, बच्चे खड़े हो जाए, बच्चे सारे आगे आ जाएं, सारे बच्चे जो मेरे खड़े हो, जरा बच्चे खड़े हो। इस तरह से देखिए, सारा खाली है, इधर आए, इधर बैठे सारे बच्चे, इधर बैठे। हाँ जी, आज का हवाला क्या था? अभी आपके सामने लगाना। किस किस के पास बाइबल मुकद्दस है? जिसके पास नहीं है वो जरूर पड़ी हुई है बाइबल्स। जो लोग पढ़ सकते हैं वो जरूर कलाम मुकद्दस को खोलें। हम कुछ हवाला जात मिलकर देखेंगे। आज का हवाला दानिशमंद के बराबर हवाला वाइस 8 बाब उसकी पहली है। सारी मिलके बोले वाइस 8वां बाब और उसकी पहली है। थोड़ा सा टेस्ट करो। कलाम मुकद्दस में कितनी किताबें? 66। वेरी गुड। और पुराने नामे में कितनी किताबें? 39। और नए नामे में 27। आपको पता है अहद अतीक को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा शुरुआत, बिगिनिंग, और दूसरा हिस्सा नबूवत की किताबें, तीसरा हिस्सा प्रेज एंड वर्शिप, हमद व सताइश, हिकमत की किताबें, और फिर आखिरी हिस्सा जो भी अंबिया अकबर और अंबिया असगर पर मुहित है। मेरे अजीजों, आज जो हमने हवाला सुना, दानिशमंद के बराबर कौन है और किसी बात की तफसीर करना कौन जानता है? इंसान की हिकमत उसके चेहरे को रोशन करती है और उसके चेहरे की सख्ती उससे बदल जाती है। How wonderful to be wise, to be able to analyze and interpret things. Wisdom lights up a person's face, softening its hardness. मेरे अजीजों, आज हम 3 बातों के बारे में सीखेंगे। कितनी बातों के बारे में सीखेंगे? 3 बातों के बारे में सीखेंगे। पहली बात, दानिश या हिकमत क्या है? पहली बात, दानिश या हिकमत क्या है? दूसरी बात, दानिशमंदी, हिकमत फर्मा बरदारी करना सिखाती है। दानिशमंदी, हिकमत क्या सिखाती है? फर्मा बरदारी करना सिखाती है। और नंबर 3, दानिशमंद कौन है? नंबर 3, दानिशमंद कौन है? पहली बात, हिकमत क्या है? हिकमत आपको क्या सिखाती है? फरमाबरदारी करना सिखाती है। और नंबर 3, दानिशमंद कौन है? फिर दोहराएंगे हम। पहली बात, हिकमत क्या है? नंबर 2, हिकमत फरमाबरदारी करना सिखाती है। नंबर 3, दानिशमंद कौन है? मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस सुनने से पहले आइए हम इस बात का इकरार करें कि कलाम मुकद्दस का हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, वो क्या करता है? तालीम देता है, इल्ज़ाम लगाता है, इस्लाह करता है और रास्तबाजी में तरबियत करता है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। और इसी तरह मेरे अजीजों, इन पाक निविश्तों से, इन 66 किताबों से आप बचपन से वाकिफ हैं। वाकिफ नहीं है? नहीं, वाकिफ हैं। और हमें ये निजात हासिल करने के लिए भलाई की समझ रख सकते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और एक बार खड़े हों, अपने कदमों को, अपने लबों को इस्तेमाल करें, कदमों पे खड़े हों और हम अपनी आंखें बंद करके गीत गाएं। खोल मेरी आंखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं। मेरे अज़ीज़ों, सब हम दुआई रूह में जरूर अपनी आंखें बंद करें। खोल मेरी आंखें, यीशु को देखूं, सब गाएं। खोल
सिखा दे, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं। खुदावंद कुदूस आसमानी बाप, पहरोवर के खालिक व मालिक, मेरे जिंदा खुदा, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए। इस वक्त को खुदा इस काबिल कर कि हम अपनी आंखों को खोलें, यीशु को देखें और हमारे कान सुनने के लिए तैयार हों। हमारा दिल खुदावंद 100 गुना फल लाने के लिए तैयार हो। हम सबको बड़ी बरकत दे, मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, आज जिस किताब या सहीफे में से आज आपने कलाम को सुना, कौन सी किताब थी? किताब। और ये कलाम मुकद्दस अहद अतीक में से तीसरा हिस्सा है जो शायरी, नज़्म या हिकमत की किताबें कहलाते हैं। और वाइल्स की किताब इंग्लिश में इक्लियासियस्टिक और इब्रानी में तबलीग। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में 5 ऐसी किताबें हैं जिन्हें हम हिकमत की किताबें कहते हैं। और ये किताब सुलेमान नबी ने तहरीर की। और उसके हिस्से में 3 किताबें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। कौन कौन सी? इंसान, वाइज और गज़ल गज़लात। और इसके अलावा उसमें 2 ज़बूर, 72 ज़बूर और 127 ज़बूर भी तहरीर की है। सुलेमान बादशाह है और उसकी हैसियत से आप वाकिफ हैं। वो एक दानिश्वर आदमी है, एक दानिशमंद आदमी है, एक दाना आदमी है। और जिस दौर में उसने हुकूमत की, मेरे अजीज़ों, वो मुत्तहिदा सल्तनत का दौर था। और इस मुत्तहिदा सल्तनत का वो तीसरा बादशाह था। और उसके दौर में उसकी मुमलिकत ने इक्तिसादी तौर पर और सियासी तौर पर और माशी तौर पर बहुत ज़्यादा खुशहाली इख्तियार की। मेरे अजीज़ों, इस किताब का मतलब मजलिस फराहम करने वाला, वाइज। क्या मतलब है इसका? मजलिस फराहम करने वाला। इस किताब के 12 बाब और 222 आयात हैं। 12 बाब और 222 आयात हैं। और ये 12 बाब और 222 आयात आपको बताती हैं कि आप जिंदगी में आसूदगी, जिंदगी का हासिल, जिंदगी की बदालत और जिंदगी के मामलात को कैसे हैंडल कर सकते हैं। यानी इस किताब का मौजू जिंदगी के राजों को समझने की दलील और जस्तजू है। वाइज इसका मुसन्निफ, शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं, सुलेमान नबी। और सियासत और इक्तिसादियत का सूरमा, अजीम बादशाह जिसने हैकल को 7 सालों में तामीर किया और फिर उसने अपनी मलिका के लिए जो महल बनाया उसको 13 सालों में तामीर करवाया। और अगर आप कलाम मुकद्दस के अच्छे और तहकीक करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि उसकी हैकल को और उस महल को बहुत सारे लोग देखने के लिए आया करते थे। सबा की मलिका के बारे में मशहूर है कि वो उसके महल को देखने आए। इतना दानिश्वर और साहिब इख्तियार, साहिब हिकमत शख्स यहाँ सवाल करता है, दानिशमंद के बराबर कौन है?
क्या सवाल करता है? दानिशमंद के बराबर कौन है और किसी बात की तफसीर करना कौन जानता है? और किसी बात की तफसीर करना कौन जानता है? खूबसूरत सवाल है, लेकिन मुझे और आपको टटोलने वाला सवाल है कि दानिशमंद के बराबर कौन है और किसी बात की तफसीर करना कौन जानता है? कितनी बातें हमने कहा हम सीखेंगे? 3 बातें। कौन कौन सी? हिकमत क्या है? हिकमत समझदारी से आती है। और नंबर 3 दानिशमंद कौन है? मेरे अजीजों, हिकमत क्या है? विज़डम इब्रानी में हुक्मा, बीना, तनूना यानी हिकमत, दानाई, अक्लमंदी, दानिश, समझ, अक्ल और इल्म के हैं। इसकी को थोड़ी कम कीजिएगा। हिकमत के सही मफहूम को समझने के लिए नहायत जरूरी है कि आप 2 अल्फाज में तमीज कर सकें। कितने अल्फाज में? 2। हिकमत और इल्म। हिकमत और इल्म। इल्म मालूमात का ज़ख़ीरा है। वो जो आप बचपन से तालीम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करना, वो इल्म हासिल करने के लिए कहाँ चले जाएं? चीन चले जाएं। जिंदगी, सारी जिंदगी तक क्या हासिल करें? इल्म हासिल करें। और वो क्या है? मालूमात का ज़ख़ीरा है। क्या है? मालूमात का ज़ख़ीरा है। लेकिन हिकमत इस ज़ख़ीरे को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, दुरुस्त तरीके के साथ। इस ज़ख़ीरे को किसी खास मकसद के लिए दुरुस्त तरीके के साथ इस्तेमाल करना है। बुनियादी तौर पर हिकमत अपने मकसद में कामयाब हो जाने का नाम है। हिकमत क्या है? अपने मकसद में कामयाब हो जाने का नाम है। इल्म क्या है? मालूमात का ज़ख़ीरा है। वो आपकी हिकमत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इल्म आपके पास हो सकता है, आप एमफिल हो सकते हैं, आप PhD हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दानिश भी रखते हैं। आपके पास हिकमत भी है। हिकमत क्या है? इसी ज़ख़ीरे को किसी खास मकसद के लिए दुरुस्त इस्तेमाल करना है। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा हासिल करने का सही तरीकाकार भी हिकमत है। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा हासिल करने का सही तरीकेकार भी हिकमत है। मैं बार बार सही तरीकेकार पर जोर दे रही हूँ। विजडम, वाइज होना है। वाइज कहता है कि दानिश या हिकमत क्या है ना? और दानिशमंद के बराबर कौन है? दानिशमंद होना जबरदस्त बात है, क्योंकि ये हिकमत ना सिर्फ इल्म के ज़ख़ीरे का सही इस्तेमाल है, बल्कि अपने मकसद में कामयाब होना, बल्कि ये क्या करता है? इंसान की शक्ल सूरत पर भी असरअंदाज होता है। दूसरा हिस्सा क्या था? और उसके इंसान की हिकमत उसके चेहरे को रोशन करती है और उसके चेहरे की सख्ती को किसमें बदल देती है? उससे बदल जाती है। हम बड़ा पकड़ा सा मुंह बना के ये साबित नहीं कर सकते कि हम बड़े दानिशमंद हैं, बड़ा अपने आप को है ना बना संवार के या प्राउडली बिहेव करके। इसका मकसद ये नहीं कि आप है दानिशमंद में हिकमत करते हैं। और फिर अगर आप इसी बात को मुताला करते हैं तो वाइस कहता है और वाइस सलाह देता है, यानी कि सुलेमान सलाह देता है कि तू बादशाह के हुक्म को, अगर आप मेरे सामने साथ दूसरी आयत पढ़ें तो लिखा है, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू बादशाह के हुक्म को खुदा की कसम के सबब से मान। मतलब कि फरमाबरदारी का। पहली बात क्या है कि हिकमत क्या है? हिकमत क्या है? हिकमत क्या है? हिकमत क्या है? इल्म क्या है? मालूमात का ज़ख़ीरा है। और उन मालूमात को अपना सही नतीजा निकालने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? हिकमत। और वो कहता है क्या कर? तू क्या कर? मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू बादशाह के हुक्म को खुदा की कसम के सबब से मतलब के फरमाबरदारी
और अगर आप रोमियो के खत में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है अपनी आला हुकूमतों के ताबेदार। और अगर आप शरीयत में आ जाए तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? पहले 10 अहकाम में क्या है? तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर। क्यों कर? ताकि तेरी उम्र। और क्या लिखा है? तू एक खुदा को मान, तो अपने लिए कोई तराशी हुई सूरत और मूरत ना बना। और नंबर 3, तू अपने खुदा का नाम बेपर्दा ना ले। और इसको मानना क्या है? फरमाबरदारी है। पर फिर वो कहता है अगर आप मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना उसका चौथा बाब और उसकी छठी है। इस्तिस्ना उसका चौथा बाब और उसकी छठी। हाँ जी, जो भी निकाले वो जरूर बुलंद आवाज में पढ़े। सो तुम उनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। आमीन। और वो इन तमाम आइन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम नहायत अक्लमंद और दानिशवर है। कौन से आइन? किसकी बात हो रही है? शरीयत की बात हो रही है। अगर आप इस्तिस्ना को देखें और फिर आप खुरूज को चले जाएं तो भी यही बात हो रही है ना। चौथा बाब छठी आयत में कि तू क्या कर? तू इन आइन को मान और अमल में ला। तो लोग क्या कहेंगे? ये बड़े दानिशमंद हैं और हिकमत रखने वाले लोग। फिर इस जो इब्रानी सोच में शरीयत और हिकमत का रिश्ता गहरा है। शरीयत और किसका? हिकमत का रिश्ता गहरा है। और अमल में लाना और फिर कौमों के लिए क्या है? आपकी अक्ल और आपकी दानिश को जाहिर करता है। और पलूस कहता है, पलूस क्या कहता है? रोमियो 13वां बाब और उसकी 8वीं से 10वीं। बड़ी खूबसूरत आयत है, बड़ी अच्छी और सबको याद होती है। रोमियो उसका 13वां बाब जो निकाले मेरे दानी से बुलंद आवाज से पढ़े। 8वीं से 10वीं आयत। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बिलादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। अमन। इसी के साथ 12वां बाब और उसकी 8वीं से 10वीं आयत पढ़िए। वो बच्चे पीछे नहीं निकाल रहे, फटाफट निकाल लें। कौन सी आयत बता रहे हैं आप बताएं जरा पीछे, फिर मैं कहूँ तो कौन कौन पढ़ेगा? 13वां बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना रहो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर और उनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रखें। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तकमील है। मोहब्बत क्या है? शरीयत की तकमील। तो शरीयत पहले 10 काम हुए। मोहब्बत। अब तुम्हें पड़ोसी से अपनी मानत रख सकते हैं आप? कोशिश में रह जाते हैं। मैं और आप अपने आप से ज्यादा किसी और को अहमियत दे सकते हैं? कोई नहीं सकता। मैं तो नहीं दे सकती, किसी और को आप दे सकते हैं। तो बात है जबरदस्त। किसी की इज्जत कर सकते हैं अपने से ज्यादा? नहीं। किसी को दानिशमंद या हिकमत से मामूल मान सकते हैं? हो ही नहीं सकता। मेरे से बड़ा दानिशमंद कौन है? मेरे से जो अगर फरमाबरदारी नहीं कर सकते तो फिर हम दानिशमंद भी नहीं बन सकते। अगर हम माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं कर सकते तो दानिशमंद नहीं बन सकते।
अगर हम तीनों अहकाम की पासदारी नहीं कर सकते तो हम दानिशमंद नहीं बन सकते। अगर हम मरियम के मेले पे जाके घुटने रगड़ते हुए जाते हैं तो फिर हम दानिशमंद नहीं बन सकते। अगर हम कहें कि खुशबू लगाकर कब्रों के पास से ना गुजरो तो फिर हम फरमाबरदारी नहीं कर सकते। हिकमत, दानिशमंद कौन है? हिकमत का मंबा कौन है? ऐसा कौन है जो मुकम्मल तौर पर हिकमत का मंबा है? वो कौन है? हिकमत और खुदा का असल मंबा खुदा है। जब खुदा यीशु मसीह दुनिया में जिस्म की हालत में थे और उन्होंने 33.5 साल इस दुनिया में गुजारे तो लड़कपन से ही उनके बारे में क्या कहा कि वो हिकमत में बढ़ता और उससे मामूर होता है। उसने बचपन ही से लोगों को, उस्तादों को क्या कर दिया? दांत कर दिया। उसके जवाबों से लोग हैरान हो जाते थे कि ये कैसा बच्चा है। और कुछ लोग तो उसको तंज करते थे, क्या कहते थे? ये बढ़ई का बेटा नहीं, इसमें इतनी अक्ल और समझ कहाँ से आती? और फिर कलाम मुक़द्दस में ये दावा किया गया कि वो कौन है? वो सुलेमान से भी बड़ा है। मीन्स कि वो दानिश, हिकमत का सोर्स है, मंबा है, और वो सुलेमान से भी बड़ा है। मेरे से तो पहला करेंगे उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा है? मेरे साथ निकालिए, पहला करेंगे पहला बाब और उसकी 24वीं आयत। और यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत। यीशु मसीह क्या है? खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत। वाइज 8वां बाब और 17वीं आयत, जो हम वाइज हवाला हम पढ़ रहे थे, उसमें 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, तब मैंने खुदा के सारे काम पर निगाह की और जाना कि इंसान उस काम को जो दुनिया में किया जाता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। अगरचे इंसान कितनी ही मेहनत से उसकी तलाश करे पर कुछ दरियाफ्त ना करेगा, बल्कि हर चंद दानिशमंद को गुमान हो कि उसको मालूम कर लेगा, पर वो कभी उसको दरियाफ्त नहीं कर सकेगा। कलाम मुक़द्दस यही कहता है कि कोई दानिशमंद नहीं। अगर दानिशमंद भी है तो वो इन बातों को नहीं जानता। और हमारा इल्म क्या है? नाकिस है। हमारा इल्म क्या है? नाकिस। और हमारी हिकमत क्या है? नातवानी। और ठीक हो गए बच्चे। और हम अपनी हिकमत से, अपनी दानिश से, अपने नाकिस इल्म से कामिल नहीं हो सकते और ना ही कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फिर दानिशमंद कौन है? एक ही है, और वो कौन है? यीशु मसीह है। लेकिन सवाल फिर वो हिकमत हम जान चुके, फरमाबरदारी की ज़रूरी है, लेकिन दानिशमंद के बराबर कौन है? कौन दानिशमंद बन सकता है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसको 13वां बाब और 10वीं आयत, अगर कोई निकाले तो बुलंद आवाज़ में पढ़े। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब उसकी 10वीं आयत। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। कामिल कौन है? यीशु मसीह। पहला कुरिन्थियों का 3रा बाब और उसकी 4वीं आयत। दूसरा बाब उसकी 4वीं आयत। आखिरी आयत 4वीं, 15वीं और 16वीं तीनों पढ़ रहे। मगर इंसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है।
मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदा की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हमें मसीह की अकल है। हमें किसमें अकल, किसकी अकल है? मसीह की। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस। मेरे अजीजों, मसीह के बगैर कहाँ की हिकमत, कहाँ की दानिश, कौन दानिशवर बन सकता है? मसीह के बगैर कुछ दरियाफ्त नहीं हो सकता। इसलिए सुलेमान जब तक अपने खुदा के साथ वफादार रहा, कामिल उसके अंदर रहा, वो दानिशमंद रहा। कलाम मुक़द्दस बताता है कि सुलेमान की कितनी बीवियां? 7 बीवियां, 700 बीवियां, 700 उसकी वाइफ्स थी और 300 उसकी हरमें थी और इन 1000 बीवियां उसकी कुछ बुतप्रस्त थी और वो उन बीवियों की वजह से बुत परस्ती भी करता था और उसके बहुत से मंदिर भी बनवाए। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा और उसने क्या किया? उन बुतों की पूजा की और अपनी हरमों और अपनी बीवियों के लिए उसने मंदिर बनवाए और वो अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा। पहला सलातीन उसका 11वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत आप बुलंद आवाज से पढ़िए। हाँ जी, 3री और 4थी आयत। और उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थीं। और उसकी बीवियों ने इसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर मर्दों की तरफ माइल कर दिया और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। सो एंड क्या हुआ? पहली बात, हिकमत क्या है? आपके इल्म का ज़ख़ीरा है। सुलेमान के पास इल्म का ज़ख़ीरा मौजूद था। कहते हैं वो एंटोमोलॉजिस्ट भी था, वो वेटनरी भी था और डॉक्टर था, कहने बहुत सी चीज़ों का डॉक्टर था वो। लेकिन दानिश की उसके पास कमी नहीं थी और फर्माबरदारी भी उसने की, लेकिन दानिशमंद कौन है? यीशु मसीह है। और जब तक कामिल आपके अंदर है, आप क्या हैं? दानिशमंद हैं। और जब कामिल जाता रहता है तो आपकी सारी दानिश भी खत्म हो जाती है। इसे खुश करने के लिए देवताओं को क्या कर दिया? मंदिर बनाए और देवताओं की पूजा की। वो अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा। सुलेमान ने उस हुक्म को तोड़ दिया, तो मेरे हुजूर कोई तराशी हुई सूरत ना मूरत ना। वो फर्माबरदार ना रहा जिस तरह उसका बाप दाऊद खुदा के साथ फर्माबरदार। सेकुलर टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल इसमें चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आज की ज़रूरत है। बेटियों की, बेटों की, बच्चों की ज़रूरत है। हम खुदा का लेवल तो बहुत बड़ा है, हम तो छोटे लेवल पर अपने बाप और अपने माँ की इज्जत नहीं करते। हम उनकी फरमाबरदारी नहीं, तुम डांटी लगाए रखते हैं आंखों से। मेरे बच्चे भी मोस्टली ऐसे ही होते हैं, हम छुपाएं या ना छुपाएं। हम खुदा की फरमाबरदारी कैसे करेंगे? वो बाप है हमारा बाप तो हमें मार भी लेता है, लेकिन वो हमें मानता नहीं है, वो हमें बहुत प्यार करता है। इसलिए उसने कामिल को इस दुनिया में भेजा। जब कामिल आएगा तो नाकिस, कामिल तो अंदर बैठा होता है, लेकिन हमारा नाकिसपन नहीं था। क्योंकि हम क्या हो गए? पता है हम क्या? हम ढीठ है ना? हम वो सारी शिकायत पूरी करना चाहते हैं जो एक खिदमत गुजार में होनी चाहिए। कि खुदा ने क्या किया? निकम्मों को, बेवजूदों को, ढीठों को चुन लिया और हम कोशिश करते रहते हैं यार ये पूरी करनी है हमने शिकायत।
हम फरमाबरदारी नहीं करना चाहते, हम दानिशमंद के बराबर होना नहीं चाहते। दानिशमंद कौन है? यीशु मसीह। मैं और आप कौन है जो दानिशमंद है? मैं और आप कौन है जो किसी बात की तफसीर कर सकते? जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। मेरे अजीजों, हम सब की मेरी अकल क्या है? नाकिस। लेकिन मेरी जिंदगी में कामिल है या नहीं है? सवाल ये, हिकमत क्या है? आपके इल्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हिकमत है। किसने किया जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल? सुलेमान ने। फरमाबरदारी भी की, लेकिन दानिशमंद नहीं बन सका। कैसे? वो खुद कहता है कि दानिशमंद के बराबर कौन है, और फिर वो हार गया। जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता है, लेकिन उसका दिल खुदा के साथ कामिल ना रहा। हम अपनी सारी जिंदगी इस जंग से लड़ते हैं। आप जानते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी रखते हैं, आप जानते हैं कि आपके पास निजात मौजूद है। आप कहते हैं कि हमें सारी चीजों का पता है, कि ऑल्टर पे खड़े हो कि हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या हम बच्चे हैं? क्या हम अभी तक अगर आप देखें, यही पहला करंथियों जिसका आपने दूसरे बाब की 14वीं आयत पढ़ी, तो तीसरे बाब की तीसरी आयत भी पढ़ी, बल्कि पहली आयत से तीसरी आयत तक मैं आपको इसके तिलावत करूंगी, ध्यान से सुने। और ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में हम बच्चे ही रहना चाहते हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको इसकी बर्दाश्त न थी। बर्दाश्त क्यों नहीं दी? हम कहते हैं हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ खाते हैं, है ना? लेकिन क्या लिखा है कि बल्कि अब भी हर तुम्हें क्या है? इसकी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले? तो मेरे जीजों, सबसे मुश्किल जिंदगी, सबसे खतरनाक जिंदगी जिस्मानी जिंदगी है। इसलिए रोज बरोज इतने भी हम खुदावन में मजबूत हों, हम इंसान हैं। और उसको सुन कहता है, जिस नेकी का इरादा मैं करता हूँ वो तो मुझसे होती है, इस बदी का मैं इरादा करता हूँ वो मुझसे हो जाता है। दानिशमंद नहीं, कामिल को दिल से जाने ना ले। और अगर वो कामिल दिल में है तो उसको जिंदगी की एक साइड पे ना रखें, बल्कि दिल का इख्तियार सौंप दें और तकदीस के अमल को अपनी जिंदगी में रोज बरोज अपने गुनाह का इकरार करें और माने कि मुझे और आपको कामिल की जरूरत है। मैं और आप हिकमत रखते हैं, हम फरमाबरदारी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, हम दानिशमंद हैं, बहुत बड़े दानिशमंद हैं, लेकिन हमारा इल्म क्या है? नाकिस है। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस रहेगा। मेरे चीजों, सोचिए, अपने आप को जांचिए, टटोलिए कि क्या कामिल मेरे अंदर एक जगह पर मौजूद है? क्या मैं बड़े बड़े काम करने के बावजूद कामिल को तो नहीं खो बैठा? टटोलिए और रोज बरोज अपनी जिंदगी को तकदीस के अमल से गुजरने दीजिए। ये आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आपने यीशु मसीह को कबूल किया, हमेशा की जिंदगी हासिल कर ली, मौजूद है आपके पास, निजात याफ्ता हैं आप, लेकिन अब क्या है? अब आपका प्रोसेस है। आपके निजात देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का सुलेमान ये ताज हो बैठा। हम जरूर इस बात को याद रखें, क्या मैं और आप अपना ताज कायम रखेंगे? अपनी जिंदगी के आखिर तक इस बात को याद रखिए कि जब कामिल आएगा तो नाकिस। खुदा आप सबको इस नाम के वसीले से